हमारे श्री लोकाचार्य स्वामी जी अर्थपंचक में 5 उपायों का वर्णन करते हैं। क्या 5 उपाय हैं भवसागर से पार जाने के? तो पहला उपाय है कर्म, दूसरा है ज्ञान, तीसरा उपाय है भक्ति, चौथा उपाय है प्रपत्ति और 5वां उपाय है आचार्याभिमान। पहला उपाय है कर्म। कर्म कैसे करें? हम कहें कि हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसा कभी संभव ही नहीं। कोई व्यक्ति बिना कुछ किए कभी रह ही नहीं सकता। आप सो रहे हैं, सोना भी तो एक कर्म ही है, शयन एक क्रिया ही है। आप प्रसाद पा रहे हैं, आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, ये सब भी क्रियाएं हैं, ये सब भी कर्म हैं। कर्मों के मोटे मोटे 2 भेद हैं। एक है पुण्य कर्म, एक है पाप कर्म। पाप कर्म से अधम योनियों में गति मिलती है और पुण्य कर्मों से स्वर्गादिक लोकों तक, ब्रह्मा जी के लोक, सत्यलोक तक, आखिरी तो वहीं तक पहुंचा सकते हैं पुण्य। तो पुण्य और पाप इन दोनों से हमको कुछ लेना देना नहीं है। निरंजनः परमं साम्यम उपैति, जो निरंजन है, पुण्य और पाप से जो सर्वथा अलग रहने वाला है, वही उस परम पद को पा सकता है। तो कर्म करने हैं, पर उस कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है, यही कर्म योग है। कर्म सब करने हैं, पर कर्म में आसक्ति नहीं रखनी कि हम ये कर रहे हैं तो हमको इसका ये फल मिलेगा, हमने ये किया था हमको ये मिलेगा, मिला तो खुश हो गए, नहीं मिला दुखी हो गए। ये कर्मयोगी का चिन्ह नहीं है। कर्म करे और निरपेक्ष भाव से कि भगवान ने आज्ञा दी है करने के लिए। अपने पति की सेवा करना कर्म है, स्त्री के लिए विहित कर्म है अपने पति की सेवा करना। आज तो माताओं का कितना बड़ा पर्व है, आज करवा चौथ। कितनी माताओं ने व्रत किया होगा, पानी तक नहीं पीते। ये भारत में ही ये सब देखने को मिलता है, विदेशों में कौन करवा चौथ। उन्हें पता चल जाए कि कोई व्रत होता है, जब पति चला जाए तो सबरी वहां पे वही वाला व्रत धर लें। वहां पर कोई आचार विचार नहीं, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं। जब तक मन किया रहे जानवरों की तरह, फिर छोड़ छाड़ के। ये परिवार की परंपरा, पति को भगवान मानना, पति को सर्वस्व मानना, ये केवल भारतवर्ष की ये शिक्षा है, भारतवर्ष की पद्धति है। सीता जी से जब भगवान ने मना किया वन में चलने के लिए, तो सीता जी कहती हैं, न पिता नात्मजो वात्मा, न माता न सखी जनः, इह प्रेत्य हि नारीणाम पतिरेको गति सदा। हे स्वामी, आप कहते हो कि सादर सास ससुर पद सेवा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। लेकिन मैं आपको बतलाती हूं, माता पिता भाई कोई सखी स्त्री की अपनी नहीं होती। स्त्री के लिए तो केवल उसका पति ही उसकी गति होता है। मेरे लिए आप ही मेरी गति है। तो ये जो कर्म हम कर रहे हैं, इन कर्मों में आसक्त नहीं होना। कर्म को अच्छे से कसौटी पे कस के करना, गड़बड़ कर्म नहीं होने लगे, तो ये कर्म योग है। अब इस कर्म योग में विहित जो कर्म है, कौन कितने लोग करते हैं, ये भी विचार करें। जितना मनुष्य के लिए कर्म बताया गया स्मृति शास्त्रों में, कौन पालन कर रहा है? शुद्धि अशुद्धि का कौन विचार कर रहा है? तो क्या उस कर्म योग को सिद्ध करके भगवान हमें मिलेंगे? संसारियों को कभी नहीं मिल सकते। कर्म योग की जो परिपक्व अवस्था है, उसी का नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग का तात्पर्य ये नहीं है कि कर्मों का त्याग करके चुपचाप बैठ गए। श्री गीता भाष्य में रामानुज स्वामी जी ने बड़े विस्तार से इन विषयों को समझाया है। माने कर्म जो करेंगे, अब उनमें आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। और जब आसक्ति रहित कर्म करेंगे तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी। देखिए, हमको ज्ञान सबको है। क्या हीरे में प्रकाश डाला जाता है क्या जोहरी के द्वारा? वो हीरे में
प्रकाश कोई डालता है, चमक डालता है क्या? नहीं। हीरे में स्वतः चमक है, जौहरी उसको बस थोड़ा सा मल का आवरण, जो उसमें मल लगा है उसको हटा देता है, चमक जाता है। ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का अधिकरण है आत्मा। तो यह जो आत्म तत्व है इसमें ज्ञान तो स्वतः ही है, लेकिन अनादिकाल से संसार के मल ने उसको आवृत कर रखा है। तो निष्काम कर्म के द्वारा उस मल को हटाने पर ज्ञान प्रकट होता है।